नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। आज हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि किन लक्षणों से, किन सिम्टम से वो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो बच्चा है वो एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हो चुका है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग जैसे वर्ग में अगर एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो उसके क्या कुछ अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं। और इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार। आपको बता दें कि ये हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट है और साथ ही आईजीआईएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप इसके सिम्टम्स बताएं, और साथ ही साथ जैसे कि अलग अलग वर्गों में अगर उम्र के बारे में बात करें तो हर इंसान को कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। तो क्या अलग अलग वर्ग के लोगों के जो सिम्टम्स है क्या वो भी अलग अलग होते हैं? देखिए, जो बच्चे होते हैं वो एक यूनिक होते हैं, जैसे हर इंसान यूनिक है। जो बच्चों की जो एक डेवलपमेंट होती है, चाहे उनकी शारीरिक या मानसिक डेवलपमेंट, उसको आप बिल्कुल एडल्ट के डेवलपमेंट या उनके माइंडसेट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं और बच्चों का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, महसूस करने का तरीका ये अलग होता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग बच्चों के अंदर जो मानसिक परेशानियां होती हैं, लाइक एंग्जाइटी या डिप्रेशन, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी मिथ है समाज में कि बच्चों को क्या टेंशन होगा, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, मतलब बच्चों को तो स्ट्रेस होने का तो कोई कारण नहीं है, खाना पीना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो अब इनको क्या स्ट्रेस है। लेकिन आज के दौर में पता नहीं, बच्चों को अंदर आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पढ़ाई की टेंशन हो, चाहे पारिवारिक टेंशन हो, चाहे बच्चों के साथ आजकल नशे की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या आजकल बच्चे जैसे मोबाइल पे जो रह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो मोबाइल की लत का शिकार हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है। अब रही बात कि लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि एज यंग एज, मतलब 6 महीने साल भर के बच्चे को भी मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका जो सिम्टम्स होगा वो जैसे कि भाई वो बहुत ही क्रैंकी होगा, बहुत इरिटेबल होगा, बार बार रोता रहेगा। अब उसको क्या प्रॉब्लम, उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि उस समय नीड क्या है कि उसको भूख लगती है, या उसको एक थोड़ा इमोशनल नर्चरेंस चाहिए, मदर की तरफ से अटेंशन चाहिए। अब रही बात जब 4 साल 5 साल के जब बच्चे, जब वो पहली बार स्कूल के लिए निकलते हैं, जब परिवार से दूर जाते हैं, तो जो वो उम्र होती है उसमें बच्चों को सेपरेशन एंग्जाइटी होती है कि जब 4 साल तक घर में रहे, एकदम सेफ सिक्योर रहे, और अचानक अब एक नए परिवेश में जाना पड़ता है, तो उस दौर में हम लोग कई बार सेपरेशन एंग्जाइटी, या कई बार कुछ बच्चों में सोशल एंग्जाइटी भी होती है कि वो कुछ बच्चे बहुत शाई होते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, या उनको लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, तो दे हैव ऑलवेज सेंस ऑफ स्क्रूटनी। फिर अब जैसे बच्चे जब 12-13 साल के हो जाते हैं तो फिर उनके एक एकेडमिक स्ट्रेस आने लगता है कि पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगता है, फिर उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का दबाव है, फिर बहुत सारी कैरियर के चॉइसेस उनको लेनी पड़ती है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, जब 17-18 साल के बच्चे होते हैं तो वो टीनेजर जो होते हैं, तो टीनेजर होना ही एक बहुत टर्बुलेंट फेज होता है लाइफ का, क्योंकि ये जो उम्र होती है 13 से 18 के बीच की, इसमें बच्चों के अंदर न सिर्फ शारीरिक ग्रोथ होता है, बट इनके अंदर साइकोलॉजिकल और इमोशनल काफ़ी चेंजेज आते हैं बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स। जो हार्मोन्स बनते हैं इस उम्र में, जो बच्चे होते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिकग्निशन, अपनी इमेज की बहुत चिंता होती है। इसमें उनको हमेशा लगता है कि मैं दोस्तों के बीच में कितना पॉपुलर हूँ, अगर दोस्त उनको नहीं अप्रूव करते हैं तो उनको लगता है कि मैं दुनिया में किसी लायक नहीं हूँ, तो वो अपनी वैल्यू अपने दोस्तों के ओपिनियन पे आंकते हैं। तो इस उम्र में मतलब जो होता है ये बहुत ही टर्बुलेंट होता है। इसमें एक अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी होता है, जैसे आप सबको पढ़ते हैं कि लव का, ब्रेकअप का, ये सब चीज़ों के बहुत केस आने लगे हैं। तो इनमें अक्सर देखते हैं कि जैसे एंग्जाइटी जो होता है कि घबराहट, बेचैनी होती है, बच्चों को नींद नहीं आती है, बच्चों को भूख नहीं लगती है, बच्चे बहुत इरिटेबल रहते हैं, कई बच्चे बार बार उनकी आंखों पे आंसू आते हैं, काफ़ी वो क्राइंग स्पेल्स देखा जाता है। और ऐसे बच्चों में अगर आप देखेंगे कि माँ बाप को अक्सर देखना चाहिए कि बच्चे का जो यूजुअल बिहेवियर था उसमें कितना बदलाव आ गया। जैसे कि जो बच्चा पहले बहुत हंसता बोलता था, बिल्कुल कटा कटा सा रहता है, आँख से आँख नहीं मिलाता है, कमरे में बंद रहता है और बहुत गुमसुम रहता है। और अक्सर ऐसे बच्चे जब डिप्रेस्ड होते हैं तो वो सैडनेस से ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं। जैसे कि माँ बाप हमेशा कहते हैं जब भी हम उसके पास जाते हैं तो हमेशा गुस्से में जवाब देता है, तो शायद उसका चिड़चिड़ापन भी एक मानसिक बीमारी का एक रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक सिम्टम हो सकता है। तो हम यही लोगों को कहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं,
कि आप अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और उन पे नज़र रखिए, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत मशगूल हैं और बच्चों पे नज़र हम नहीं रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते, बताते नहीं। तो सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप सब अपने बच्चों पे निगाह रखें, बच्चों से बातचीत करें, बच्चों से मिलते जुलते रहें, जैसे कि अगर उनके अंदर कोई मानसिक समस्या होगी तो आप एक समय पे उनको आइडेंटिफाई करके एक उचित मदद ले पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।